जय मसीह की। आज की सुबह के लिए प्रभु यीशु मसीह का हम धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार हम इकट्ठा है अपने परमेश्वर की सेवा, स्तुति और महिमा करने के लिए। प्यारो, आज फिर एक बार एक बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर परमेश्वर के वचन से हम बात करेंगे। आज ये शिक्षा होगी और हमें सीखना होगा और इन शिक्षाओं को हम जानेंगे आज। और आज की शिक्षा होगी स्वर्गदूतों की सेवा। जी हाँ, आज हमारा विषय होगा स्वर्गदूतों की सेवा, एंजल्स मिनिस्ट्रीज। जी हाँ, एंजल मिनिस्ट्री के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये स्वर्गदूत होते हैं, उनके द्वारा क्या सेवा की जाती है विश्वासी जीवन में, कलीसिया में। इन स्वर्गदूतों की सेवकाइयों का क्या महत्व है, इन बातों को जाने और समझे। प्यारो, बाइबल जो है स्वर्गदूतों के कार्यों से भरी हुई है। जी हाँ, बहुत सारे कार्य स्वर्गदूतों के बाइबल में दिखाई पड़ते हैं। फिर चाहे आप पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पढ़ लीजिए, अलग अलग समय में अलग अलग लोगों के दौरान, अलग अलग घटनाओं के दौरान जब परमेश्वर अपना काम कर रहा था, तो हम वहां बार बार देखते हैं कि परमेश्वर अपने दूतों को भेजता था, स्वर्गदूतों को भेजता और स्वर्गदूतों के द्वारा वो सेवकाई करता। कई बार हमारे जीवन में परमेश्वर कैसे काम करता, यह कई बार एक बड़ा प्रश्न खड़ा रह जाता है कि प्रभु कैसे काम किया, कैसे चंगाई किया, कैसे आशीष दिया, कैसे मेरे लिए चमत्कार किया। कई बार ऐसी बहुत सारे प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं और मैं आपको आज सिखाना चाहता हूं कि स्वर्गदूतों की एक सेवा होती है। परमेश्वर अपने दूतों को खड़ा करता है, तैयार करता है और उनके द्वारा यह विशेष सेवकाई को हमारा परमेश्वर करता है। जी हाँ, इसलिए आज हम सीखने जा रहे हैं स्वर्गदूतों की सेवा। और मेरा मानना है कि ये विषय को अगर आप इन शिक्षाओं को समझ लेंगे तो जरूर आपके आध्यात्मिक जीवन में उन्नति होगी और आप परमेश्वर के बहुत महत्वपूर्ण कामों को और कार्यों को आप अपने व्यक्तिगत जीवन में देख सकोगे। हम आज स्वर्गदूतों के बारे में अध्ययन करेंगे, विशेष रूप से उनकी सेवकाई के बारे में मनन करेंगे। जी हाँ, जान ले कुछ बातें पहले। दरअसल स्वर्गदूत को इब्रानी में मलक कहा जाता है, मलक, और यूनानी भाषा में एंजलोस कहा जाता है। इब्रानी में मलक और यूनानी भाषा में एंजलोस कहा जाता है, और जिसका मतलब होता है, जिसका अर्थ होता है स्वर्गीय संदेशवाहक। जी हाँ, जिसका मतलब होता है मलक का या फिर एंजलोस का मतलब होता है स्वर्गीय संदेशवाहक या परमेश्वर का दूत, ऐसा कहा जा सकता है, दास भी कहा जा सकता है। ये स्वर्गीय संदेशवाहक थे स्वर्गदूत। स्वर्ग से उन्हें विशेष कामों के लिए विशेष योजना के साथ उन्हें भेजा जाता था। जी हाँ, भेजा जाता था। और ये स्वर्गदूतों की सेवकाइयों से कलीसिया ही नहीं, लेकिन पुराना नियम, नया नियम के तमाम लोग भी इस सेवकाई से वाकिफ है। इन स्वर्गदूतों ने बहुत सारे आश्चर्य कर्म किए हैं और बहुत सारे घटनाओं में काम किया है। बाइबल में मैं देखता हूं कि सुसमाचार का सबसे पहला कार्य स्वर्गदूतों के द्वारा शुरू हुआ था। जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था तो स्वर्गदूतों का एक दल आया और वे स्तुति कर रहे थे, आराधना कर रहे थे। गडरियों को इन्हीं दल ने, इन्हीं स्वर्गदूतों ने संदेश सुनाया। तो पहला जो सुसमाचार की सेवकाई शुरू हुई थी, ये स्वर्गदूतों के द्वारा ही शुरू की गई थी नया नियम में। और बहुत सारी बातें दूतों के बारे में बाइबल में देखते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं इनकी उत्पत्ति कब हुई? स्वर्गदूतों की उत्पत्ति कब हुई? मतलब हम संसार बनाने के बाद, आदम हवा बनाने के बाद, या कब? मैं बताना चाहता हूं, इनकी उत्पत्ति पृथ्वी की उत्पत्ति से भी पहले हुई। जी हां, हमें समझना होगा स्वर्गदूतों की उत्पत्ति पृथ्वी की सृष्टि की उत्पत्ति से भी पहले हुई। और वो बहुत खास है। अलग अलग जगह इनमें लिखा गया है बाइबल में कि कहा कैसे परमेश्वर ने इनकी सृष्टि किया था सृष्टि के पहले। लेकिन कुछ वचन के साथ में आज हम सीखना चाहेंगे। अय्यूब की पुस्तक निकाल लेंगे हम लोग। अय्यूब अध्याय 38 वचन 4 से लेकर 7 तक हम लोग पढ़ेंगे। जोब चैप्टर 38 एंड वर्स 4 to 7, जहां ऐसा लिखा है, जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था। दरअसल परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहा था, यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। यदि उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूत खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई? वह किसने उसे कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। परमेश्वर अय्यूब से बात कर रहा है कि अय्यूब, तू जानता है पृथ्वी की नींव कब डाली गई? क्या तू जानता है कि भोर के तारे एक संग आनंद करते थे? ये किसकी बात हो रही है?
दरअसल परमेश्वर के उन दूतों की बात हो रही है। वे जब पृथ्वी की नींव भी डालने की थी तो ये भोर के तारे एक संग आनंद करते थे और परमेश्वर के सब पुत्र मतलब स्वर्गदूत एक साथ जय जयकार करते थे। तो इनका जो वर्णन है बाइबल में, ये तब है जब पृथ्वी की नींव भी नहीं डाली गई थी। ये तब से है, बाइबल सिखा रही है, तब से है, तब से इनका कार्य शुरू है। और इनका मुख्य कार्य था कि परमेश्वर का मुख देखना, परमेश्वर की सेवा करना, आराधना करना, उसका जय जयकार करना। इनके विषय में, दूतों के विषय में बाइबल बताती है कभी भी नहीं मरते हैं, ये कभी भी नहीं मरेंगे। ये बाइबल हम बताती दूतों के विषय में कि ये कभी विवाह नहीं करते हैं, ये कभी विवाह नहीं करते हैं। और इनकी सामर्थ मनुष्य के सामर्थ से बढ़कर है। इनकी शक्तियां, इनकी जो पहुंच है, ये मनुष्य की शक्ति से भी ज्यादा प्रभावशाली है, ज्यादा ताकतवर है। और परमेश्वर इनका इस्तेमाल अपनी महिमा के लिए करता है। एक संदेश में मैंने एक बार बताया था सेनाओं के यहोवा में कि कैसे एक दूत की शक्ति होती है और अकेला एक दूत ही काफी होता है लाखों हजारों को मारने के लिए। परमेश्वर के दूतों की सामर्थ बहुत ज्यादा होती है। इनकी उत्पत्ति सृष्टि के पहले ही हुई ही, सृष्टि की उत्पत्ति के पहले दूतों की उत्पत्ति हुई थी और परमेश्वर ने इनका इस्तेमाल किया। लेकिन सिर्फ ऐसा नहीं कि ये स्वर्गदूत है और ये लोग आराधना ही करते रहते हैं, महिमा करते रहते हैं, पर एक टाइम ऐसा भी था कि ये शैतान के विद्रोह में शामिल हो गए। दरअसल परमेश्वर ने एक आजादी रखा, आज भी हमें आजादी रखा है परमेश्वर। कौन सी? चयन की आजादी। आपको क्या चुनना है चुन लो, चयन की आजादी है। बाइबल कहती जीवन और मृत्यु तेरे सामने रख दिया, तुझे जो चाहिए चुन ले, तू जीवन को चुन, ऐसा बाइबल हमें अप्रोच करती है। और चयन का परमेश्वर ने विकल्प दे दिया, तुम्हें क्या चुनना है चुन लो। तो आप जानते हैं जब लूसीफर, शैतान जिसे बोला गया, और वो भी एक दूत ही था, वह जब उसके अंदर विद्रोह आया, घमंड आया, तो उसके साथ असंख्य दूत शामिल हो गए और वे उनका पतन हो गया। तो ये बात को हमें समझना है इससे पहले कि हम दूतों की सेवकाई के विषय में बात करें, क्या सेवा करते हैं। उसमें दो प्रकार के दूत होते हैं। एक दूत वो होते हैं जो परमेश्वर के हैं, पवित्र है, परमेश्वर के आज्ञाकारी है। दूसरे दूत वो है जो शैतान के विद्रोह में फंस के उनका पतन हो गया, और नए नियम में यही वे पतन वाले दूत दुष्ट आत्माओं का काम करते हैं। ये दुष्ट आत्माएं हैं, ठीक है। इन बातों को हमें समझना पड़ेगा। इसलिए हर दूत को परमेश्वर का दूत नहीं समझना है। शैतान के दूत भी होते हैं, दुष्ट आत्माएं भी होते हैं, जिसके बारे में कभी हम मनन करेंगे। लेकिन आज हम स्वर्गदूतों की सेवकाई के बारे में वर्णन करेंगे। बाइबल बात कर रही है असंख्य दूत जो थे वे शैतान के विद्रोह में आके उनका पतन हो गया। बाइबल उनके बारे में बात करती है दूसरा पत्रस के दूसरे अध्याय में और वचन 4 में। दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय और वचन 4, 2 पीटर चैप्टर 2 एंड वर्स 4, जहां इस प्रकार से लिखा गया है, क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। क्या लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने उन दूतों को, जिन दूतों ने पाप किया, उन्हें छोड़ा नहीं, परंतु नरक भेजकर अंधेरे कुंड में डाल दिया। अंधेरे कुंड में, ये वो दूत है मेरे प्यारों, ये वो दूत है जिनके विषय में हमने पढ़ा कि जिनका पतन हो गया, जिन्होंने शैतान के विद्रोह में वे शामिल हो गए। उन्होंने चुनाव किया कि हम शैतान के टीम में रहेंगे, परमेश्वर की टीम में नहीं रहेंगे, शैतान की टीम में रहेंगे। ये उन्होंने चुनाव किया और इसलिए उनका पतन हुआ। और बाइबल बताती है कि उनको अंधेर कुंड में परमेश्वर ने डाल दिया न्याय तक, ताकि वे बंदी रहे, उनको नहीं छोड़ा। प्यारो, मैं ये बात बताना चाहता हूं कि दो प्रकार के दूत होते हैं, एक परमेश्वर के दूत और दूसरे होते हैं शैतान के दूत। ये शैतान के दूतों के बारे में कभी हम दोबारा कभी बात करेंगे, मनन करेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं उन दूतों के विषय में जो परमेश्वर के दूत है और वे कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए किस प्रकार की सेवा करते हैं, उन सेवकाइयों को हम लोग जाने। दरअसल ये दूतों का पहला काम यह था कि ये परमेश्वर की आराधना करे, परमेश्वर की स्तुति करे, ठीक है। और दूसरा इनका काम था कि परमेश्वर के बच्चे अर्थात कलीसिया, उनके लिए सेवा करे, उनके लिए मदद करे। इब्रानियों की पत्री में ऐसा लिखा गया है, यदि आप पढ़ते हो तो इब्रानियों की पत्री और उसका पहला अध्याय और वचन
13 और 14 ऐसा कहता है। इब्रानियों की पत्री पहला अध्याय 13-14 वचन ऐसा कहता है, और स्वर्गदूतों में से उसने किससे कब कहा कि तू मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे की पीढ़ी ना कर दूं? क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं, जो उद्धार पाने वालों के लिए सेवा करने को भेजी जाती है? जी हां, बाइबल बता रही है कि परमेश्वर ने दूतों को नहीं बोला है कि तू मेरा पुत्र है, मेरे दाहिनी बैठ। नहीं, यह बोला गया परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को। हमें एक बात याद रखना पड़ेगा, जब हम दूतों के बारे में अभ्यास कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आपके अंदर दूतों के बारे में एक चित्र बनना शुरू हो जाए कि ये मानो परमेश्वर ही है। और पता है, बाइबल में दूतों की आराधना करना मना है। हमें इनकी आराधना नहीं करना है, हमें इनके आगे नमन नहीं करना है। परमेश्वर एक है और सिर्फ उसके अलावा किसी की भी हमें आराधना या सेवा नहीं करना है। ठीक है, तो किसी भी स्वर्गदूत की हमें सेवा नहीं करना चाहिए। इसलिए यह क्लियर कर दिया कि परमेश्वर ने दूतों को नहीं बोला कि तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे कर दूं, तब तक तू मेरे पास रहे। नहीं, यह सिर्फ परमेश्वर के पुत्र के लिए बोला गया। लेकिन दूतों के बारे में जो लिखा गया, यहां लिखा है, क्या वे सब सेवा टहल करने वाली आत्माएं नहीं है? ये स्वर्गदूतों की सेना जो है, सेवा टहल करने वाली आत्मा, इनको सेवकाइयां सौंपी गई है, और विशेष रूप से उनकी सेवकाइयां जो उद्धार पाते हैं उनकी सेवा सौंपी गई है। हालेलुया, जो उद्धार पाते उनके लिए उनकी सेवा सौंपी गई है। प्यारो, यदि आप परमेश्वर के द्वारा आपने उद्धार को प्राप्त किया, परमेश्वर के द्वारा आपने छुटकारे को प्राप्त किया, मैं बताना चाहता हूं, आप अकेले नहीं हैं। जी हां, आप अकेले नहीं हैं। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ परमेश्वर का आत्मा है, और वचन के अनुसार आपके साथ उद्धार पाने वाले लोगों की सेवा के लिए क्या भेजा है परमेश्वर ने? स्वर्गदूतों को भेजा। आप स्वर्गदूतों से घिरे हुए हैं, उनकी सेवकाई से घिरे हुए हैं। वो सेवा टहल करने वाली आत्माएं हैं। कई बार हमें पता नहीं चलता कि मेरे काम किसने कर दिए, मेरी सहायता किसने किया, मुझे यहां पर मदद किसने किया, मुझे यहां पे तो मुश्किल लग रही थी लेकिन ये काम आसान कैसे हो गया। जी हां, सेवा टहल करने वाली आत्माएं है स्वर्गदूत, जिनको परमेश्वर ने सेवकाइयां सौंपी है, और उनकी सेवकाई के माध्यम से आज हमारे लिए सेवा की जाती है। आज कलीसिया में, परिवारों में, आपके परिस्थिति में और कोई नहीं होता मेरे प्यारो। कोई अगर साथ रहेगा आपके, तो परमेश्वर के द्वारा भेजे गए स्वर्गदूत, जहां तू जाएगा वहां वो तेरी रक्षा करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारे साथ साथ चलते हैं। भले आपकी आंखों से वो दिखाई ना पड़े, भले शायद कई बार आपको महसूस भी ना हो, लेकिन वे आपके इर्द गिर्द है, वे आपके आसपास है, विशेष रूप से उन भक्तों के साथ है। यहां पर भी क्लियर करना जरूरी है हमारे लिए, विशेष रूप से उन भक्तों के साथ है, उन विश्वासियों के साथ है जो परमेश्वर के साथ आज्ञाकारिता का जीवन जीते हैं, जो धार्मिकता का जीवन जीते हैं, जो परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए ये दूत सेवा करते हैं। सिर्फ ऐसे लोगों के लिए इन दूतों की सेवकाई मिलती है। यह मत समझ लेना कि मैं भी चर्च जाता हूं तो मेरे लिए भी दूत की सेवा भेजी जाएगी। नहीं, चर्च जाने सब कुछ नहीं होगा। परमेश्वर को प्रसन्न करने से, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने से, परमेश्वर के सत्य मार्ग पे चलने से ही स्वर्गदूत आएंगे और आपकी मदद करेंगे। कई बार जैसे हवा दिखाई नहीं पड़ती है, महसूस होती है, कई बार स्वर्गदूत महसूस कराएंगे कि वो आपके आसपास है, पवित्र आत्मा आपके आसपास है, दिखाई नहीं पड़ेंगे। कई बार आपके काम आसान करना शुरू कर देंगे और आपको पता चलेगा कि ये तो मेरी शक्ति से नहीं हुआ, ये परमेश्वर की सहायता से हुआ। और परमेश्वर अपनी सहायता दूतों के द्वारा कई बार भेजा, दूतों के द्वारा परमेश्वर अपनी सहायता भेजा। याकूब के साथ रास्ते में फाइट करने वाला वो दूत ही था। जी हां, वो दूत ही था, और उसी के द्वारा याकूब का जीवन बदला और याकूब की परिस्थिति बदली और याकूब एक अच्छा इंसान बन गया। दूत ही था, दूतों ने ही संदेश सुनाया था उन महिलाओं को, तुम जीवतों को मुर्दों में क्यों ढूंढ रही हो, अपने वायदे के अनुसार वो जी उठा है। ये उनकी सेवकाई है स्वर्गदूतों की बाइबल में मेरे प्यारो। वे भेजे गए हैं, आप अकेले नहीं हो। वे भेजे गए हैं कलीसिया की, उद्धार पाने वाले लोगों की मदद के लिए और सहायता के लिए। उनको यह सेवकाई सौंपी गई है। इन दूतों की सेवकाई इतनी अद्भुत है कि कई बार ये दूत जो होते हैं ये इंसानों का स्वरूप लेके आपके साथ खड़े भी रहते हैं।
मैंने पहले बताया कि कई बार दिखाई नहीं पड़ेंगे, महसूस होंगे, पर कई दफा ऐसा होता है कि ये इंसान का रूप लेके। आप जानते हैं, जब यशाया दर्शन देखता है परमेश्वर के मंदिर में कि करूब ऊपर उड़ रहे, उनका करूब बोला गया है, उड़ने वाले करूब, उनके पंख होते हैं, उनके हाथ कितने होते हैं, ये सारी बातें बताई गई है। लेकिन बिना पंखों के युवक बनकर या बिना पंखों के पुरुष बनकर भी कई बार वे आपके साथ खड़े रह सकते हैं, आपके इर्द गिर्द चलेंगे। मैंने कई ऐसे अपने जीवन में कई ऐसी घटनाओं को मैंने देखा कि जहां ऐसे लोग आके खड़े हो गए, उन्होंने अपना काम किया और बाद में पता ही नहीं चला कि वो कौन थे, कहां चले गए, क्यों आए थे, क्या हुआ था, कुछ पता नहीं चलता। स्वर्गदूतों की सेवा मेरे प्यारों कुछ ऐसी है, वे मानवीय रूप में आ सकते हैं और मानवीय रूप में आकर भी कई बार वे सेवा करते हैं। जी हां, इसलिए याद रखें, कई बार कोई मानव आपके साथ खड़ा है, कोई व्यक्ति आपके साथ खड़ा है, हो सकता है कि वो परमेश्वर का दूत है, हो सकता है। जी हां, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूं। मैं कोई भी ऐसी अंधविश्वासों बातें नहीं कर रहा हूं। जो कुछ बात करेंगे हम परमेश्वर के वचनों से बात करेंगे। जी हां, मेरे साथ निकालेंगे उत्पत्ति का 18 अध्याय, उत्पत्ति का 18 अध्याय और वचन 2। उत्पत्ति के 18 अध्याय के 2 वचन में ऐसा लिखा है, और उसने आंख उठाकर दृष्टि की तो क्या देखा कि 3 पुरुष उसके सामने खड़े हैं। जब उसने उन्हें देखा तब वह उनसे भेंट करने के लिए तंबू के द्वार से दौड़ा और भूमि पर गिरकर दंडवत की और कहने लगा। कौन? इब्राहिम स्वर्गदूतों से मिला, 3 पुरुष वहां पर आए, ऐसा लिखा है। 3 पुरुष, अगर वे पंख होते उनको, 4, 5, 6 हाथ होते उनको, तो पुरुष नहीं बोला जाता। उनके लिए तो खाना भी पकाया गया, बाद में उनको खाना भी खिलाया गया। दरअसल इब्राहिम के पास संदेश पहुंचाने के लिए वे आए थे, संदेश देने के लिए आए थे। मानवीय रूप में आए थे, 3 लोग मानवीय रूप में आए। तो कई बार स्वर्गदूत मानवीय रूप ले सकते हैं और आपके सन्मुख आके खड़े हो सकते हैं। अगर हम वही पड़ोस में 19वें अध्याय में देखें, उत्पत्ति का 19वां अध्याय, उसका पहला पद ऐसा कहता है, सांझ को 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल गिर झुककर दंडवत करके कहा। जी हां, वहां पर 3 आए थे इब्राहिम से मुलाकात करने के लिए, उसके पास तो खाना भी खाया, और यहां पर 2 दूत आए हैं लूत से मिलने के लिए, लूत को एक विशेष संदेश देने के लिए, लूत को निकालने के लिए। समझ रहे आप? और वो भी उसके घर में गए, ये भी पुरुष थे। समझ रहे आप? मानवीय रूप था इनका, ये स्वर्गदूत है और इनका मानवीय रूप था मेरे प्यारों। इब्राहिम से बात किया और लूत से बात किया और बहुत सारी घटनाओं में उन्होंने बात किया मानवीय रूप लेकर, बहुत सारी घटनाओं में। लेकिन इब्रानियों की पत्री ऐसा कहती है, इब्रानियों 13 में ऐसा लिखा गया है, इब्रानियों 13 वचन 2 में ऐसा लिखा है, हिब्रू चैप्टर 13 एंड वर्स 2 में ऐसा लिखा है, पहुनाई करना ना भूलना, क्योंकि इसी के द्वारा कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। यस, अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई की है। पहुनाई करना नहीं भूलना। अनजाने में मतलब आपको नहीं पता कि वो कौन है। लूत के घर में वो 2 पुरुष आए और इब्राहिम के घर में 3 पुरुष आए। आपके घर में 1 भी आ सकता है, आपके घर में 2 भी आ सकते हैं, आपके साथ में 4 भी हो सकते हैं। आप दूतों से घिरे रह सकते हैं। आपको विशेष सम्मति देने के लिए, विशेष संदेश देने के लिए या विशेष बात पहुंचाने के लिए या आपकी सेवा करने के लिए कई बार परमेश्वर दूतों को संदेशों के साथ भेजता है। इसलिए इब्रानियों का लेखक कहता है कि पहुनाई करना मत भूलना। इसका मतलब है मेरे प्यारों, पहुनाई का मतलब होता है जब कोई आपके दरवाजे पर आए, बिल्कुल याद रखे वो खाली हाथ ना जाए। कम से कम पानी तो आप पिला ही सकते हो, पानी तो पिला ही सकते हो। आपके घर से आशीष लेकर जाए, आपके यहां से खाली हाथ ना लौटे। सीखे इन बातों को। हमें नहीं पता कि वो व्यक्ति कौन है। हो सकता है परमेश्वर का दूत है। अपने आपके घर में जो भी लोग आते हैं, परमेश्वर के सेवक सेविकाएं आते हैं, परमेश्वर के मिनिस्टर जो आते हैं, प्यारों, उनको खाली हाथ मत भेजिए। आपके पास जो है उनको पानी पिला सकते हैं, एक छोटा बिस्किट खिला सकते हैं, और यदि कुछ पैसा आपके पास में, वो कितना है इतनी ये इंपॉर्टेंट नहीं है।
एक परिवार में मैं गया और मुझे बहुत अच्छी बात सीखने को मिली। मैं वहां पे सेवकाई के लिए गया था और लगभग मैं आधी रात को उनके घर में पहुंचा और उस आधी रात को उन्होंने मुझे भोजन खिलाया और मेरे कंधे पर एक कपड़ा, एक टॉवेल उन्होंने रखा। मैंने कहा ये क्या है? तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे घर की यह प्रथा है कि जब कोई परमेश्वर का सेवक हमारे घर में आएगा हम एक कपड़ा उसको देंगे। तो मैंने कहा यह बहुत अच्छी बात है। मेरे प्यारे, उस टॉवेल की कीमत नहीं है, महत्व की बात यह कि वो कुछ कर रहे हैं अपनी इच्छा से, क्योंकि वो सेवा करना चाह रहे हैं। कई बार हमें यह नहीं पता होता है कि हमारे पास आया हुआ व्यक्ति, हमारे पास संदेश लाया वाला व्यक्ति या हमारे लिए प्रार्थना करने वाला व्यक्ति कौन है। वो परमेश्वर का कोई दूत हो सकता है। फैसला करना हमारा काम नहीं है। इसलिए वचन कहता है पहुनाई करना मत भूलना। जो आप बेहतर कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, करो, क्योंकि कितनों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की पहुनाई किया है। पहुनाई करना अलग बात है और आराधना करना अलग बात है। मैंने पहले कहा हमें दूतों की आराधना नहीं करना है, लेकिन पहुनाई तो आप कर ही सकते हो। ये इब्राहिम के घर में जो दूत आए, इब्राहिम ने उनकी पहुनाई किया, लूत ने उनकी पहुनाई किया। नया नियम बोलता है पहुनाई करो, आपको और मुझे पहुनाई करना, क्योंकि ये कई बार मानवीय रूप लेकर हमारे पास आते हैं और हमारी सेवकाई करते, हमारे लिए वे सेवा करते। इसलिए परमेश्वर ने इन दूतों को भेजा है सेवकाई करने के लिए। इनका जो अगला काम जो होता है, अगला काम यह होता है कि उन्हें विश्वासियों की रक्षा के लिए तैनात किया गया है। जी हां, विश्वासियों की रक्षा के लिए इन दूतों को तैयार किया गया है। मैं कई बार जब बाइबल को इस तरह से समझता हूं तो अपने आप में बड़ा अभिमान होना शुरू हो जाता है, क्योंकि हम जिस विश्वास से यहां पर आए हैं उस विश्वास में हमारे लिए हमें इतनी सुरक्षा प्रोवाइड नहीं की गई थी, हमारे लिए इतने अच्छे कार्य नहीं किए गए थे, हमें इतना वर्चस्व नहीं दिया गया था, इतना मुख्य पद नहीं दिया गया था हमें। लेकिन जैसे बाइबल के प्रभु के पास जब आते हैं, उसको समझते हैं, तो बाइबल का परमेश्वर आपको जस्ट लाइक एक वीआईपी पर्सन है। आप कोई वीआईपी पर्सन है। ऐसे व्यक्ति के समान परमेश्वर आपको रखता है और आपके लिए वैसी सुरक्षा करता है। हम देखते दुनिया में नेताओं को, मंत्रियों को सुरक्षा दी जाती है, Z+ सुरक्षा है, ये सिक्योरिटी है, वो सिक्योरिटी है, अलग अलग सिक्योरिटी उन्हें दी जाती है। लेकिन हमारे विषय में क्या? हम परमेश्वर के लोग हैं और मैं बताऊं, आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। आप परमेश्वर की सुरक्षा में हैं। वचन ऐसा कहता है कि उसके भय मानने वालों के चारों ओर परमेश्वर के दूत छावनी बांध के खड़े रह जाते हैं। छावनी बांधी जाती है क्योंकि आप एक वीआईपी पर्सन है। लेकिन एक बहुत ही मुख्य पद मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, मेरे साथ निकालेंगे भजन संहिता अध्याय 91, 91। आप में से बहुतों को याद होगा मुंह ज़बानी, 91 अध्याय और वचन 11, साम 91 एंड वर्स 11, जहां लिखा है, क्योंकि वह दूतों को तेरे निमित्त आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। अपने दूतों को आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए, अपने दूतों को प्रभु आज्ञा देगा कि जहां कहीं तू जाए वे तेरी रक्षा करें। आप कहां जा रहे हो? जहां जा रहे हो, जिस दिशा में जा रहे हो, उसके दूत आपकी रक्षा करने के लिए आपके साथ साथ तैनात किए गए। कितने वीआईपी आप! कभी इस बात के लिए आपने प्रार्थना किया? कभी इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद दिया आपने? हमारी धन्यवाद में कई बार एक चीजें बहुत कम रहती है। जब हम प्रभु को धन्यवाद देने जाए तो ये बात जरूर याद रखना अपने धन्यवाद में, अपने प्रभु को, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं मिट्टी हूं, मैं इस दुनिया का कचरे के समान इंसान हूं, लेकिन जब मैं तेरे पास आया प्रभु, तूने मुझे एक अमूल्य बना दिया। वचन कहता है तू मेरी नजर में प्रतिष्ठित और अनमोल ठहरा है। और मुझे तूने इतना अनमोल ठहराया प्रभु कि मेरे चारों ओर तूने दूतों की फौज तैनात कर दिया। मैं दूतों की सुरक्षा में रहता हूं। हालेलुया। आप और मैं दूतों की सुरक्षा में रहते हैं। आपका घर से बाहर निकलना दूतों की सुरक्षा में है, घर के भीतर आना दूतों की सुरक्षा में है। कई बार मुश्किलों में फंस जाते हो, आप दूतों की सुरक्षा में, आपको घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि लिखा है वचन में, जहां कहीं तू जाए, जहां कहीं तू जाए, वचन कहता है वो आज्ञा देगा तेरे निमित्त कि दूत आएंगे और तेरी रक्षा करेंगे। उन्हें तैनात किया गया है मेरे प्यारों, तैनात किया गया है। आप निश्चिंत होकर सो जाइए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, निश्चिंत रहिए। एक बार मैं एक ट्रेन से सफर कर रहा था और ट्रेन स्टेशन पे नजदीक आ ही रही थी, तो पता चला धुआं सा आने लगा और बदबू सी आने लगी।
तो पता चला कि एसी में कहीं प्रॉब्लम हो गया है, शॉर्ट सर्किट हो गया है, लगभग आग लग चुकी है। तो जैसे लोगों को पता चला तो लोगों में धांधली शुरू हो गई कि लोग परेशान से हो गए कि भाई अब कहां भागना है, क्या करना है, कैसे करना है। और मैंने भी देखा कि कुछ तो हो रहा है। मैंने मेरे आसपास के लोगों को धाड़स बांधने का प्रयास किया, अरे डरो मत, सब उसके नियंत्रण में है, डरो मत, परमेश्वर के नियंत्रण में है। भले वहां कोई नहीं होगा, पर मैं ये जानता हूं मैं वहां पर था। वहां प्रभु को जानने वाला शायद कोई नहीं था, लेकिन प्रभु को जानने वाला मैं वहां पर था। और मैं था तो मेरे साथ कौन था? दूतों की फौज। हालेलुया, दूतों की फौज। और दूतों की फौज ने क्या किया? दूतों की फौज ने उस गाड़ी की ट्रेन में जो आग लगभग लग चुकी थी उसको शांत करवाने में उन्होंने प्रभु के दूतों ने सहायता किया और सारा मामला शांति से निपट गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां आप हैं आपके कारण कईयों का फायदा हो सकता है। ऐसा ना हो कि आपके कारण कईयों का नुकसान हो। जी हां, आपके कारण नुकसान भी हो सकता है। योना जिस नाव में बैठा उस नाव वालों का नुकसान हुआ, उनको अपने सामान पानी में फेंकना पड़ा। समझ रहे? नाव वालों का नुकसान हुआ क्योंकि वह आज्ञा उल्लंघन करके भाग रहा था। कहीं ऐसा ना हो कि आपके द्वारा दूसरों का नुकसान हो, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके द्वारा बहुतों का फायदा हो रहा है क्योंकि आपके लिए दूतों की फौज वहां पे तैयार है। जैसे कि सिलास और पौलुस, वे जेल में थे और वे आराधना कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे और बंधुए सुन रहे थे। लिखा है जब भूकंप हुआ तो सिर्फ ये नहीं बंधुआ से छूट गए, दूसरे कैदी भी छूट गए। समझ रहे? दूसरे कैदी भी छूट गए। सो आपके द्वारा दूसरों का फायदा, क्योंकि वो दूत वहां पर आए। ऐसा ना हो कि आपके द्वारा दूसरों का नुकसान हो, ऐसा हो कि आपके द्वारा दूसरों का फायदा। उस ट्रेन में मैं था और मेरे द्वारा परमेश्वर कईयों का फायदा करवाया, क्योंकि दूतों की फौज मुझे बचाने के लिए वहां पे खड़ी थी। हालेलुया। सो याद रखिए मेरे प्यारो, विश्वासियों की रक्षा के लिए परमेश्वर दूतों को तैनात करता है, इसलिए डरिए मत। चाहे आधी रात को आपको निकलना पड़े, चाहे मुश्किल दौर से निकलना पड़े, बीमारियों से गुजरना पड़े, प्रभु से प्रार्थना करना। जब जब आपके घरों पे मुश्किल आए, प्रार्थना करना, प्रभु तेरे दूतों की सुरक्षा मेरे साथ है। आपके बच्चे घर से बाहर है, आपके पति घर से बाहर है, आपके परिवार के सदस्य घर से बाहर है, आपको डर लगा है क्या होगा, सिर्फ दुआ कर, प्रभु वो तेरी सुरक्षा में है और तेरे दूतों की सुरक्षा में, क्योंकि तूने आज्ञा दिया है। दूत जाएंगे और वहां पर उनकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। सो दूतों की, स्वर्गदूतों की सेवक आया है। इस प्रकार से विश्वासियों के लिए वे काम करते हैं। सिर्फ इतना नहीं, स्वर्गदूतों का काम है प्रार्थनाओं के उत्तर लाने की सेवा। जी हां, स्वर्गदूतों का काम है प्रार्थनाओं के उत्तर लाने की सेवा। आप प्रार्थनाएं करते हो, लेकिन क्या आप जानते हो कि प्रार्थनाओं के उत्तर कौन लाता है? प्रार्थनाओं के उत्तर कैसे लाए जाते हैं? जी हां, हमारा काम है दुआ करना, संदेश भेजना, ठीक है। और परमेश्वर का काम है, हमारा काम है निवेदन भेजना, और परमेश्वर का काम है वो दूतों के जरिए उस निवेदन का उत्तर भेजता है। कितनों की प्रार्थनाओं के उत्तर ऐसे आए मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूं दूत आते हैं और जवाब लेकर आते हैं। जस्ट लाइक एक डाकिया पोस्टमैन के समान आएंगे, जवाब लेकर आएंगे परमेश्वर के घर से। बहुत बार बाइबल में हुआ। मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं। चलो दानियल की पुस्तक में चलेंगे। दानियल की पुस्तक में चले और अध्याय 9 में, डैनियल चैप्टर 9 एंड वर्स 21 to 23, 9वें अध्याय का 21 से 23 वचन ऐसा कहता है, तब वह पुरुष जिब्राइल जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उसने वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझे समझाकर मेरे साथ बातें करने लगा। उसने मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने को अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ा कर विनती करने लगा तब ही इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताने आया हूं, क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात का अर्थ बूझ ले। हालेलुया। वचन कहता है जब दानियल प्रार्थना करने लगा तो फुर्ती से जिब्राइल दूत को दानियल के पास भेजा गया उसकी प्रेयर का जवाब लेकर। हालेलुया। दानियल की प्रेयर का जवाब लेकर दूत ने भी ऐसा कहा, मुझे फुर्ती से भेजा गया, मुझे तेजी से भेजा गया, तभी भेजा गया जब तू गिड़गिड़ा कर प्रभु के सामने प्रार्थना करने बैठा था, तभी मुझे तेरी प्रार्थना का जवाब लेकर भेजा गया। मेरे प्यारो,
प्रार्थना तो हम करते हैं ना, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, प्रार्थना विनती ऊपर जाती है, उत्तर लेकर नीचे आते, पर उत्तर लाता कौन है? कई दफा कई बार परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके प्रार्थनाओं का उत्तर लेकर आते हैं, दानियल की प्रार्थना का उत्तर लेकर आते हैं। प्यारो, ये बहुत खास सेवकाई है, बहुत खास सेवकाई है। प्रार्थनाएं तो हम करते हैं, लेकिन परमेश्वर के दूत उन प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर आते। नया नियम में भी ऐसा हुआ। नया नियम में कुरनेलियुस नाम का एक आदमी है, और उसे परमेश्वर ने दर्शन दिया, और दर्शन में स्वर्गदूत ने बात किया। साफ शब्दों में लिखा है प्रेरितों के काम में कि दूत ने उससे बात किया। क्या बात किया? हे कुरनेलियुस, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान परमेश्वर के सन्मुख स्मरण के लिए पहुंच गए हैं। यस, उत्तर लाया। जो अब तक प्रार्थनाएं कुरनेलियुस कर रहा था, उसकी प्रार्थना का उत्तर स्वर्गदूत ने लाया और जवाब दिया कि अब तुझे करना क्या है। हालेलुया। परमेश्वर के दूतों का यह काम होता है प्रार्थनाओं का उत्तर लाना। प्यारो, आप प्रार्थना करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आपके प्रार्थनाओं के जवाब स्वर्गदूत भी लेकर आते हैं। स्वर्गदूत कई बार लेकर आते हैं। प्रभु को धन्यवाद करो कि प्रभु, तूने मुझे इतना महत्वपूर्ण ठहराया है कि मेरी ऐसी छोटी छोटी प्रार्थनाएं, मेरे समान तुच्छ आदमी की प्रार्थनाएं, प्रभु आप ऐसा सुनते हो और उसका जवाब देने के लिए अपने उस स्पेशल दूतों को भेजते हो हमारे लिए। यस, दूत तो खास है, लेकिन मैं बताऊं, आप ज्यादा खास है। प्रभु की नजर में आप ज्यादा खास है, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार की सेवकाई की जा रही है, आपके लिए इस प्रकार का इंतजाम किया जा रहा है, और यह है स्वर्गदूतों की महत्वपूर्ण सेवा। सिर्फ इतना नहीं, अगली दो बातें बता के मैं खत्म करना चाहूंगा आज के संदेश को, कि परीक्षा के समय, जब आपकी परीक्षा होती, जब आप संकट में पड़ते हो, तो परीक्षा के समय विश्वासियों को शक्ति कहां से मिलती है? विश्वासियों को शक्ति, सामर्थ्य देने की सेवकाई भी स्वर्गदूत की है। जब आप परीक्षाओं में पढ़ते हो, मैंने कई लोगों को रोते हुए देखा, कई लोगों को तड़पते हुए देखा, लेकिन अगले ही पल उन्हें मजबूत होते हुए देखा, अगले ही पल उन्हें शक्तिशाली होते हुए देखा। अचानक ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जरूर परमेश्वर का दूत वहां पर आया, उसे आशीष देने के लिए और उसे शक्ति देने के लिए। प्यारो, जब जब हम परीक्षाओं में पढ़ते हैं, कई बार हम रोते रहते, प्रभु मैं बहुत अकेला हो गया हूं, कोई नहीं मेरी सुनने वाला, कोई नहीं मुझ पर ध्यान देने वाला, कोई नहीं जो मेरे बारे में कल्पना करे, और कोई नहीं जो मुझे शक्ति दे, कोई नहीं जो मेरी हिम्मत बढ़ाए। जो मिलता है वो मेरी हिम्मत तोड़ देता है, मुझे ही अपराधी ठहराता है। मैं कहां जाऊं? प्रभु मैं तेरे पास आता हूं, मैं तुझसे मदद मांगता हूं। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, परमेश्वर के पास ऐसे ऐसे दूत है जो आपकी मदद के लिए, आपका ढाढ़स बांधने के लिए आपको भेजेंगे। प्रभु भेजेगा, दूतों को भेजेगा। पुराने नियम में एलीशा के चारों ओर अरामियों ने घेरा बांध लिया था, घेराबंदी कर लिया था, और प्रभु के दास को, एलीशा को परमेश्वर ने बात जाहिर किया कि देख क्या हो रहा है। तब उसने अपने सेवक की आंखें खोली, क्या देखा? कि परमेश्वर के दूतों के हजारों हजारों रथ अरामियों के रथों को घेरे हुए हैं। बाइबल ये बता रही है कि ये वो समय है जब एलीशा का जीवन मुश्किल में है, क्योंकि राजा ने ठान लिया उसे गिरफ्तार करने का। ऐसे समय में टूटा हुआ आदमी, लगभग टूट रहा होगा, लेकिन परमेश्वर के दूत आकर उसकी शक्ति बढ़ाई, उसका बल बढ़ाए। बात एलीशा की नहीं है, मैं आपको सीधा हमारे प्रभु यीशु मसीह के पास ले जाना चाहता हूं। प्रभु यीशु के साथ क्या हुआ? जो उसके साथ हुआ वो उसके बच्चों के साथ, यानी विश्वासियों के साथ भी होगा। क्या होगा? मत्ती का 4 अध्याय और वचन 11, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 4 एंड वर्स 11, 4 अध्याय का 11 वचन बोलता है, तब शैतान उसके पास से चला गया, और देखो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। ये कब की बात है? जब 40 दिन तक शैतान के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा की गई, परीक्षा की गई। समझ रहे आप? उसके बाद शैतान वहां से चला गया, और जाने के बाद क्या हुआ? लिखा है स्वर्गदूत आए और उसकी सेवा करने लगे। ये वो टाइम था जब यीशु भूख के मारे कमजोर था। अभी अभी शैतान परीक्षा लेकर गया, ईर्ष्या कर गया, तकलीफ पहुंचा कर गया, और ऐसे समय के बाद जब आदमी चोटिल हो गया है, दुखी हो गया है, कमजोर हो गया है, टूट गया है, ऐसे समय में आपको हेल्प की जरूरत है, आपको एक प्रॉपर सपोर्ट की जरूरत है। और स्वर्गदूत आए और स्वर्गदूत यीशु प्रभु की सेवा करने लगे। सिर्फ यहां पर नहीं, एक और भी समय ऐसा था जहां यीशु मसीह टूट गया। यीशु टूट गया मतलब
प्रभु यीशु मसीह व्याकुल था अंदर से, क्योंकि अब यह टाइम है क्रूस पर चढ़ने का। गत्समनी बाग में प्रार्थना करने लगा, टूट रहा था, उसका पसीना खून बन के नीचे गिर रहा था। कौन आया वहां पर? सब जानते हैं, लूका का सुसमाचार अध्याय 22 और वचन 43, 22 चैप्टर लूक गॉस्पेल का, और 43 वर्स ऐसा कहता है, तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ्य देता था। शैतान ने परीक्षा किया, उसके बाद दूत आया सहायता करने के लिए, सामर्थ्य देने के लिए, शक्ति देने के लिए। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ने वाले हैं, ये दुख का कटोरा उनके सामने खड़ा है, तो सामर्थ की जरूरत है, और दूत उनको सामर्थ देने लगा। उनकी नजर दूत पर थी, दूत पर पड़ी। मैं ये बताना चाहता हूं, जब विश्वासी बड़ी बड़ी परीक्षाओं में गिरते हैं, बड़े बड़े संकटों में गिरते हैं, कोई आपका हियाव बढ़ाने वाला नहीं, कोई आपकी हिम्मत बढ़ाने वाला नहीं, कोई आपके दुखों पर ध्यान देने वाला नहीं। कई बार अपनी तकलीफ हम किसी के साथ शेयर भी नहीं करते, कोई समस्या नहीं, लेकिन बता दूं आपको मैं, परमेश्वर के पास दूत है। जब आप उससे प्रार्थना करते हो, आपकी प्रार्थना का जवाब वो दूतों के जरिए भेजेगा, दूतों को आपकी सहायता करने के लिए भेजेगा जब आप टूट रहे हो। कितने भाई और बहनें आज टूट रहे हैं, कितने आज रो रहे हैं, पीड़ाओं में हैं। मैं बताऊं, आपको शक्ति मिलेगी परमेश्वर के पास से, शक्ति दी जाएगी दूतों के द्वारा। वो आएंगे, वो आपको मदद करेंगे। सिर्फ आप विश्वासी बन के रहिए, परमेश्वर के साथ भक्ति का जीवन जीने वाले बनिए। परमेश्वर आपको शक्ति प्रदान करेगा, आपको सामर्थ्य प्रदान करेगा। आप अकेले नहीं होंगे अपने विपत्ति के दिनों में। एक और बात बता के खत्म करना चाहता हूं। दरअसल ये बहुत ही बड़ा विषय है। यदि बाइबल स्कूल में हम पढ़ाएं इसको, तो कम से कम एक हफ्ता तो कम से कम लगेगा ही, लेकिन ये आधे घंटे के संदेश में मैं ये सारी बातें समाप्त करना चाहता हूं। कुछ महत्वपूर्ण बातें और आखिरी बात आज के संदेश की है कि दूतों की सेवकाई का एक काम है दुष्ट आत्माओं से लड़ने का काम। दुष्ट आत्माओं से लड़ने का काम। ये दुष्ट आत्माएं वही है जो विद्रोह करके शैतान के साथ जिनका पतन हुआ था, और वे विश्वासियों को और गैर विश्वासियों को सताने का प्रयास कर रहे हैं। और इनसे लड़ने की जो जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी है स्वर्गदूत की, स्वर्गदूतों की जिम्मेदारी है। मेरे साथ निकालेंगे प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 और वचन 7, 8, 9। रेवलेशन चैप्टर 12 एंड वर्स 7, 8, 9 जहां लिखा है, फिर स्वर्ग पर लड़ाई हुई, मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़ने को निकले, और अजगर और उसके दूत उससे लड़े, परंतु प्रबल ना हुए, और स्वर्ग में उनके लिए फिर जगह ना रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस और शैतान कहलाता है और सारे संसार का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर गिरा दिया गया, और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। हालेलुया। कौन लड़ाई कर रहा है? मिकाएल स्वर्गदूत और उसके तमाम साथी स्वर्गदूत मिलके शैतान से, दुष्ट आत्माओं से लड़ने निकल पड़े। हम जिस संसार में रह रहे हैं ना, यहां हर चप्पे चप्पे पर अलग अलग प्रकार की दुष्ट आत्माएं होती हैं, अलग अलग प्रकार की इविल स्पिरिट्स है। कई घरों में राज करती है, कई चौकों में राज करती है, कई गलियों में, उनके अड्डे रहते, ये गली उनकी है, ये एरिया उनका है, ये इलाका उनका, ऐसा रहता है। और आप वहां से गुजरते हो, आपको गुजरना पड़ता है, आपको नहीं पता होता ये कई बातें, क्योंकि आत्मिक साम्राज्य अलग है, संसार का साम्राज्य अलग है, लेकिन आत्मिक साम्राज्य अलग है। आकाश का हाकिम बोला गया शैतान को। ये जो इविल स्पिरिट्स के काम होते हैं, और ये आपको सताना चाहते हैं, ये आपको टच नहीं कर सकते। पता है क्यों? क्योंकि लड़ने के लिए जब आप एक प्रार्थना करके, छोटी सी प्रार्थना करके घर से निकलते हो, तो परमेश्वर के दूत एक्टिवेट हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं ये दुष्ट आत्माओं से लड़ने के लिए। पता है आपको? तो पता ही नहीं। आपको ऐसा लगता है मैं अपने जॉब में गया, मेरा बॉस मेरे सिर पे बैठता है, टेंशन देता है, मेरा ये वो है, मेरा वो है, मेरा ऐसा है, मेरा वैसा है। लेकिन आप जानते हैं ये तो दिखने वाले लोग हैं, पर न दिखने वाला अंधकार का राज्य है। जो आप घर से निकले थे और घर लौटने तक कितने जगह उन्होंने आप पर आक्रमण करने का प्रयास किया, आपको सताने का प्रयास किया, आपको गिराने का प्रयास किया। क्योंकि चोर चोरी करने, घात करने, नाश करने आता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, बॉस से आपने निपट लिया, अपने कर्मचारियों से आपने निपट लिया, लेकिन क्या आप जानते हैं इन शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से आप नहीं निपट पाए। दूत वहां पर थे, परमेश्वर के दूत वहां पर थे, और वो लड़ते गए, और आप सुरक्षित होकर आगे बढ़ते गए। इनका काम है, दूतों की सेवकाई, दूतों का काम है ये दुष्ट आत्माओं से लड़ना।
हालेलुया, दुष्ट आत्माओं से लड़ना। यस मेरे प्यारो, परमेश्वर के दूत आते हैं और शैतान से लड़ना हराना शुरू कर देते हैं। निवेदन करना प्रभु से, जब कभी आप ऐसे हालातों को देखते हो कि जहां आप परिस्थितियां गंभीर देखते हो, मुश्किल देखते हो और दुष्ट आत्माओं के आपको सहाय में आप पड़े रहे हो, तो प्रार्थना करना, प्रभु दुष्ट आत्मा को हटा मेरे पास से और तेरे दूतों को भेज ताकि वे इनसे लड़े, क्योंकि वो किसी से भी नहीं हारेंगे। दूतों की शक्ति से सामने तुरंत घुटने टेक देते हैं, हार जाएंगे। पवित्र आत्मा उनको भेजता है, स्वर्गदूतों को। दूत के शक्ति के द्वारा वे हिलाए जाएंगे। प्यारो, ये इनकी बहुत बड़ी सेवकाई है। फिर भी इसके बावजूद हमें इसकी आराधना नहीं करना है, आराधना परमेश्वर की करना है। ये परमेश्वर के दूत है, हम और दूत एक साथ मिलकर प्रभु की आराधना करने वाले स्वर्गराज में। हालेलुया। ये सेवकाई स्वर्गदूतों की है, जिन बातों को हमें सीखने की आज ये शिक्षाएं मैंने बताया, इसको आप स्मरण रखिए, इसको आप याद रखिए कि किस प्रकार से ये मलक, इब्रानी में मलक बोला गया है और यूनानी में एंजेलस बोला गया है। ये दूत किस प्रकार से प्रभु के द्वारा आकर हमारे लिए काम करते हैं। प्यारो, आप चारों ओर से घिरे गए हो। मैं तो ये शिक्षा बताते बताते सोचा कि स्वर्गदूत का काम कितना महान है, लेकिन मुझे अभी समझ में आया कि प्रभु की नजर में मैं कितना खास हूं। मेरे लिए, हम सबके लिए वो इतने बड़े इंतजाम करता है। प्रभु भला है। प्रभु आप सबको आशीष दे और आपके कठिन हालातों में, मुश्किल समय में दूतों की सेवा आपको मिले। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिताजी, यीशु मसीह के नाम से आपका हम धन्यवाद करते प्रभु आपको कि आप हमारे प्रिय परमेश्वर है और आपके जैसा दूसरा कोई प्रभु नहीं है। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं पिता, जो स्वर्गदूतों का आपने में रखा है, हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हमारी सेवा करे, हमारे लिए कार्य करे। प्रभु हम विनती करते हैं, जब हम मुश्किलों में आए, जब हमारी प्रार्थना की जाए पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थना के उत्तर स्वर्गदूत लेकर आए। हम जब मुश्किल में पड़े, ये रक्षा के लिए भेजे जाए पिता राजा। तूने इनको चारों ओर हमारे ओर रखा है। प्रभु आपका धन्यवाद कि आपने बहुत खास बनाया, महत्वपूर्ण बनाया आपकी नजर में। प्रभु जी आपको हम धन्यवाद करते हैं, आपकी तमाम दया, कृपा और करुणा के लिए पिता परमेश्वर आपको हम धन्यवाद करते। धन्यवाद प्रभु, आपकी विशेष जो कार्य हमारे लिए किया जाता है, उन बातों के लिए आपको हम धन्यवाद करते हैं। विनती करते हैं ये दूतों की सेवकाई और दूतों की सुरक्षा हमारे चारों ओर हमेशा रहे। प्रभु धन्यवाद स्तुति करते हैं, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। आशा करता हूँ आज के संदेश के द्वारा आपने आशीष प्राप्त किया है। यदि सचमुच आपने आशीष प्राप्त किया है तो इस संदेश को दूसरों के साथ शेयर कीजिए और हमारे दूसरे भी संदेशों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबाइए। और हाँ, यीशु पर विश्वास करना ना छोड़े, वो आपको आशीषमय स्थानों की ओर आगे ले जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।